ओम शांति। 1-5-26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा की ग्लानि करते ही हम क्या बने? कोड़ी बने। बाबा को पहचान लेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। ड्रामा में जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण के प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समझाया हुआ है। बाबा समाया हुआ है। गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में दिखाते हैं। सत्युग त्रेता आधा कल्प हमारा चलता है। बाबा कहते हैं, ज्ञान की डांस जो तुम करते हो उसका प्रारब्ध चलता है। द्वापर कलयुग तुम्हारा भक्ति का डांस चलता है। गीत है ओम नमो शिवाय। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। जब भक्ति था ज्ञान नहीं था। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं होता। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान के प्रारब्ध पूरी हो जाती है। ज्ञान के प्रारब्ध क्या है? सत्युग और त्रेता, जो हम अभी संगम पर प्राप्त कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? सो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता है, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। बाबा भक्ति और ज्ञान का बता रहे हैं, आधा आधा कैसे होता है। बाबा बोलते हैं, भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकता। डांस का मतलब, जैसे भक्ति में माने ज्ञान कनरस है ना, जैसे सुनते हैं भक्ति में, भक्ति सुना तो डांस करने लग जाते हैं। तो ज्ञान का कैसे डांस करेंगे? मन में वो उमंग उत्साह होगा कि हमें कौन मिला, हुआ है ज्ञान का डांस। ज्ञान से नॉलेज मिलती है ना, तो नॉलेज के आधार पर डांस करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि कुछ भी समझते नहीं है मनुष्य, मात्र कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे सकल मनुष्य की सीरत देवताओं की थी। जब हम देवता थे तो मनुष्य ही थे, लेकिन देवीय गुण थे उनके अंदर। उनकी सीरत सकल सूरत देवताओं जैसी हर्षित थी। अब सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत असुरी है। अभी भी वही मनुष्य की है लेकिन सीरत कैसे हो गई? असुरों की जैसे 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है। बाबा यही समझाने के लिए आए कि तुम अभी कैसे थे? आसुरी थे हम। हमारे अंदर 5 विकार, अब तुमको देवता बनना है तो बनेंगे तो मनुष्य, वो दिव्यता और दिव्य गुण हमारे अंदर रहेंगे। यही बाबा समझाते हैं। तो बाप कहते हैं समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। तो बाप को जो भूल जाएगा वो अनाथ हो जाएगा, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो भटकेगा ही। तो हम भी वैसे ही भटक रहे हैं द्वापर युग से। तो भक्ति भी पहले बाबा कहते हैं अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। बाबा भक्ति के लिए कहते हैं एक साथ धक के। बाबा कहते हैं व्यभिचारी भक्ति नहीं होती है। सब माने भक्ति भी आज बाबा कहते तमो प्रधान हो गई। तो जैसे भक्ति शुरू हुई तो पहले एक की शिव की भक्ति हुई अव्यभिचारी, फिर धीरे धीरे वैसे ही सारी चीजें सब कुछ बाबा कहते हैं सतो प्रधान से फिर तमो प्रधानता में आते हैं। 4 स्टेज पार करते हैं, वही बाबा क्लियर करें। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं आत्मा में खाद पड़ गई, अब खाद वाली आत्मा, अपवित्र आत्मा वहां जा नहीं सकती, इसलिए पवित्र होना पड़ता है। नई दुनिया में ही सत्व प्रधान। बाबा कहते हैं कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर पुराना हो गया तो तमो प्रधान हो जाता है। तो अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। कपड़ा यानी शरीर,
यहाँ बाबा शरीर के लिए कह रहे हैं। देवी देवता जब रहते हैं सत्व प्रधान शरीर रहता है, अभी हम कलयुग में है तो तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं सबका कपड़ा भी फटने लायक है, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने, फिर उनको ही साहूकार बनाना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों में तो सब है, भक्ति मार्ग तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में क्या है, भक्ति का ही सब कुछ लिखा हुआ है। और ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं कि तुम अभी इस ज्ञान से देवता बनते हो। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना, भक्ति भी सत्व प्रधान फिर रजोतमो में आती है। यह भी ऐसे है। आधा कल ब्रह्मा का दिन जब हम अव्यभिचारी भक्ति करते एक ही करते हैं, वो सत्व प्रधान रहती है। फिर धीरे धीरे हम देवी देवताओं के करने लगे तो वो रजो में आई, तमो प्रधान यानी आज हम जानवर पक्षी रास्ते किस किस की पूजा करने लगे, मनुष्य को ही भगवान बनाने लग गए। तो यही भक्ति नीचे उतरती आई। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि भक्ति एक की करे तो वो सदगति देना। भक्ति भी तो कितनों की करते हैं, सबको माता पिता कहते हैं, तो अंधकार है। बाबा कहते हैं ना उनका वो सनात है, ना उनको माता पिता का पता है। गाते हैं मूर्ति के सामने, कुछ जानते नहीं है, तो धक्के खाते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। बाबा को तरस पड़ता है कि बाप आया है तुमको साथ ले जाने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए, पावन बनाने। तो ऐसे साजन बाप को तुम भूल जाते हो। स्त्री पति को अथवा बच्चे को कभी बाप को भूलती है? स्त्री कभी भी बच्चे बाप पति को भूलती है? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। तो हमें किसको याद करना है? उस बेहद के बाबा को, शिव साजन को, पिता को याद करना है। नेचुरल याद रहनी चाहिए, जैसे अपने पति बच्चे में रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सूक्ष्म वतन में हम जो फीचर्स देखते हैं बाबा कहते हैं बैकुंठ में भी देखते हैं। हमको पता है ज्ञान से कि मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी संगम पर तुमको नॉलेज है सारी, आदि मध्य अंत का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब तुम जानते हो, तुम्हें पता है। लेकिन सतयुग में जब हम देवी देवता बन जाएंगे तो हमें यह नहीं पता रहेगा कि अब हम नीचे उतरेंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। वहां पे कैसे रहती है आत्मा? जैसे अभी हम बॉडी कॉन्शियस है, अभी हम सोल कॉन्शियस नहीं है, और सतयुग में उल्टा होगा, वहां बॉडी कॉन्शियस जानेंगे ही नहीं, सोल कॉन्शियस सब रहेंगे। तो यह नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते। ये नॉलेज पूरी कौन सुना रहा है? वो ज्ञान का सागर। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। बाबा किसको सुनाएंगे ज्ञान? अपने बच्चों को ही सुनाएंगे, जिसके तन में आया उससे, फिर जिन बच्चों को एडप्ट किया उनके सामने ही बाबा बताएंगे। फिर बाबा कहते हैं कर्म भल कोई भी करो, जैसे काम करते हैं ना, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, उसके लिए बाबा कहते हैं कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। काम चाहे कुछ भी हो। बाप कहते हैं मन मना भाव मामे कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करना है बुद्धि से, कोई छोटा कोई बड़ा काम कुछ नहीं होता। अपनी स्थिति जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। तो मामे कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं।
आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। बाबा असली स्वरूप बता रहे हैं, दोनों स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर लाओ। बाबा ने होमवर्क दिया था कि दोनों का रूप एक है, बच्चों का और पिता का, और उनकी क्या क्या महिमा है बच्चे की और बाबा ने पिता की, वो लिख कर लाने। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया, जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। श्री कृष्ण की महिमा है साकार, श्री बाबा पिता है, उसकी महिमा निराकार। श्री कृष्ण को इतना पावरफुल किसने बनाया, जरूर परमात्मा ने बनाया है। फिर बाबा कहते हैं तुम कैसे आए थे, ऊपर से नीचे नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले। बस यही याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद की मेहनत में ही फेल होते हैं। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। आधा कल्प मैंने भक्ति शुरू हुई, तब से हम अपने पिता को पुकार रहे हैं, कि खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते वही पिता मैं सामने आया हूँ, अब मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना। अच्छा, बाबा समझा रहे हैं निश्चय तुमको बैठना चाहिए, और निश्चय उसको ही बैठता है, कोई विरला कोई बैठता है, कोटो में कोई, कोई में कोई। अगर निश्चय बैठ जाए तो विक्रम विनाश भी हो जाए, विक्रम विनाश हो गया तो पवित्र दुनिया में मालिक बन जाएंगे वो। फिर आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे वो, उनका राज्य कैसा रहेगा, अटल और अखंड। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। कौन से बच्चे, जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, वो विल पावर बाबा की सारी उनकी हो गई, तो उनके पास विल पावर आ गई, तो वो अटल और अटूट अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरा मेरा आया तो बुद्धि भी घूमने लग जाती है। बाबा कहते चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बाबा मातेश्वरी जी मंथन करके मुरली के पॉइंट्स बता रहे हैं। चढ़ती कला गिरती कला, जड़ क्या है जिससे हम चढ़े और नीचे गिरे। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। चढ़ने का क्या हुआ, पुरुषार्थ कर चढ़े, बाबा को याद किए और बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति दी। अब नीचे कैसे उतरे, जैसे बॉडी कॉन्शियस आया तो नीचे उतरे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। अब यह दोष किसका है, शिव बाबा का दोष नहीं है, ये हमारा ही दोष है। बाबा तो हमको इतना ऊंचा उठाया था, मालिक बनाया था, चढ़ती कला में ले गया, फिर हम अपने ही बॉडी कॉन्शियस के कारण नीचे गिरे। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ क्रम से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट क्रम से दुख भोगते हैं, ये हमारा ही है। बाबा तो सुख का सागर है, सुख दिया, अब कर्म ऐसे करे तो दुख भोग रहे हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। बोलते हैं ना, लेखा जोखा जो भी करो, अंधेरे में भी छुप के करो, वो सब कुछ देखता है। एक एक क्षण हमारा क्या क्या है, हम कर रहे हैं, वो हम क्या सोच रहे हैं, वो भी हमारा वहाँ सब कुछ देख रहा है भगवान। तो अब कर्म हम जैसा करेंगे, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा हमें भोगना पड़ेगा। वो भगवान ही देते हैं, क्योंकि वही साक्षी होकर हर एक आत्मा का पाठ देखते हैं। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं, परमात्मा नहीं देते, हमको अपने कर्मों से मिलता है।
परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। अगर लाइफ में भी देखा जाए तो सुख के लिए हम किसी की हेल्प लेते हैं, दुख में आने के लिए किसी की हेल्प थोड़ी लेते हो, तो अपने आप आ जाता है। तो वही मम्मा क्लियर कर रहे हैं। व्यक्ति सारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अचल अडोल एक रस, समय प्रमाण, अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं। वरदान से योग करेंगे। अपने आप को देखें भ्रकुटी सिंहासन में, मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जो इस शरीर के आधार से मैंने अपने पिता को पहचाना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई अपने भाग्य को देखे। मैं आत्मा जिसको द्वापर युग से पुकारा, उस पिता को मैंने पहचाना है दिव्य नेत्रों के द्वारा। मस्तिष्क में मैं आत्मा बैठी हूँ भ्रकुटी सिंहासन पे। बाबा के पास वो मुझ आत्मा का पिता है, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी हूँ मैं आत्मा। उसने सारी प्रॉपर्टी मुझे विल कर दी है। मुझ आत्मा के अंदर इतना विल पावर है कि सदा मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती रहती हूँ। मुझ आत्मा के अंदर इतना पावर है कि मैं सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। उस पिता से निरंतर पावरफुल लाइट मेरे ऊपर पड़ती रहती है। एक क्षण के लिए भी वो लाइट बंद नहीं होती है। इसका विजुअलाइज करते रहें। हम चाहें बाबा को कुछ क्षण भूल भी जाएं, लेकिन बाबा की कंटिन्यू लाइट वर्षा के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर निरंतर पड़ती रहती है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो भविष्य में और वर्तमान अभी इस ब्राह्मण जीवन में अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जो पूरा अधिकार है उस पिता के ऊपर। पूरी प्रॉपर्टी की हकदार हूँ मैं परमात्मा की। बाबा की लाइट कंटिन्यू मेरे ऊपर 24 आवर्स पड़ती रहती है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में मैं सारा दिन झूलती रहती हूँ। सारा दिन कल हम ये अभ्यास करेंगे। एक सेकंड भी बाबा की लाइट बंद नहीं होती। वो विल पावर मेरे अंदर भरती जाती है। अतीन्द्रिय सुख में हम डांस करते रहेंगे। ये अनुभव हमें कल करना है। ओम शांति।